आज हमने टॉपिक लिया बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ था इंडिया में अराउंड 2600 ईयर्स बिफोर। तो एक्चुअली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलीजन अगर साउथ एशिया की बात करें या साउथ ईस्टर्न एशिया की बात करें तो यहाँ के अलग अलग कंट्री में बुद्धिज्म जो है वो मेजर रिलीजन है। फाउंडर जो थे बुद्धिज्म के वो थे सिद्धार्थ गौतम। उनको सिद्धार्थ गौतम ऐसे भी कह सकते हैं। तो उनका जन्म अराउंड 563 BCE यानी कि बिफोर कॉमन ईरा हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन टू रॉयल फैमिली। उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था सक्या क्लैन में, कि जो एरिया है कपिल वास्तु लुम्बिनी के पास है, कि जो अभी फिलहाल करंट इंडो एंड बॉर्डर इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ उनका एक एग्जैक्टली लोकेशन कह सकते हैं। गौतम जो थे तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था, एट द एज ऑफ 29 उन्होंने घर छोड़ा था एंड उन्होंने अपना रॉयल लाइफ भी छोड़ा था टू यानी कि जो भी एस्थेटिज्म है या एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन है तो यह रास्ता उन्होंने चुना था। एस्थेटिज्म यानी कि साधु बोल सकते हैं हम या मंक कह सकते हैं। तो ही अटेंड एनलाइटमेंट यानी उनको ज्ञान कभी प्राप्त हुआ एट द एज ऑफ 35 अराउंड, यानी कि 6 साल उन्होंने एक्चुअली अलग अलग जगह पे ट्रैवल करने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद उनको अंडर द पीपल ट्री बोध गया जो आज बिहार में है, वहाँ क्या हो गया तो ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको हम एनलाइटमेंट कहेंगे। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने पहले जो सरमन है यानी कि जो अपना पहला लेक्चर है वो लेक्चर सारनाथ में दिया था, जो बनारस में है, जो उत्तर प्रदेश में आता है। तो बनारस सिटी के आसपास उन्होंने क्या दिया था, सारनाथ में अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था। इस जो इवेंट था, इस इवेंट को धम्म चक्र प्रवर्तन ऐसा भी कह सकते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, इसको ऐसा भी कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध थे उनका एक्चुअली मृत्यु है अराउंड एट द एज ऑफ 80 हो गया, अराउंड 483 BCE अप्रोक्सीमेटली। तो कुशीनगर जो है जो एग्जैक्टली एरिया है इन उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ एग्जैक्टली उनका ये हो गया, डेथ हो गया। तो उसको ही महापरिनिब्बान या मराठी में बात करें तो महापरिनिर्वाण ऐसे कह सकते हैं। तो बुद्धा गाइडेड द मध्यम मार्ग। तो गौतम बुद्धा ने हमेशा क्या लोगों को गाइड किया कि जो भी एक्सट्रीम पाथ है, एक्सट्रीम पाथ किसी भी चीज़ का आपको कभी भी कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो आपको हमेशा चूज करना है मध्यम मार्ग, यानी मिडल पाथ में आपको हमेशा रास्ता चूज करना है, कभी भी आपको जब भी कोई भी चीज़ फॉलो करना है। एवरीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस इन लाइफ, उनका मानना था और उनका कहना था कि हम अपनी खुद की खुशी के लिए खुद जिम्मेदार है और हमें कोई खुश नहीं कर सकता। अगर हमें खुश होना है तो हमें खुद खुश होना पड़ेगा। तो ये उनका टीचिंग का मेजर कंसर्न था। बुद्धिज्म में अगर देखा जाए तो 4 नोबल ट्रूथ है, यानी कि आप कहीं भी जाएंगे तो ये हमेशा आपको मिलेंगे। तो एक पहला सत्य है, तो पहला सत्य है सफरिंग यानी दुख। आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह पे दुख है, मिलेगा ही मिलेगा उसका मतलब। और दूसरा है सामुद्य का मतलब है कि एवरी सफरिंग एज अ कॉज, यानी कि दुनिया में जो भी कोई दुख है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। और निरोधा यानी कि सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश, यानी कि हम जो निरोधा यानी कि हम जो है वो दुख को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद है चौथा है अथंगा मग्गा, यानी कि 8वां मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ ऐसे भी कह सकता है। तो यानी कि जो भी सफरिंग है तो सफरिंग अगर हम अथंगा मग्गा यानी कि 8 फोल्ड पाथ को अगर फॉलो करेंगे तो हम जो दर्द है या दुख है तो दुख को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तो 8 फोल्ड पाथ क्या उन्होंने सजेस्ट किया था, राइट व्यू यानी कि आपका देखने का नजरिया सही होना चाहिए, राइट इंटेंशन यानी कि आपका उद्देश्य भी सही होना चाहिए, राइट स्पीच हम जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, सच्चा बोलेंगे, राइट एक्शन हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और सही करेंगे, राइट लाइवलीहुड यानी कि जो जिंदगी जिएंगे वो अच्छी तरह से सच्चाई से जीने की कोशिश करेंगे, राइट माइंडफुलनेस यानी कि जब भी हम बात करेंगे कुछ भी काम करेंगे तो हम पूरा उसमें ध्यान लगा के करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, राइट एफर्ट यानी जो भी हम कोशिश करेंगे वो हमेशा बेस्ट एफर्ट लेंगे, राइट कॉन्सेंट्रेशन यानी हम पूरे ध्यान लगाकर कोई भी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। नो सुप्रीम गॉड और डेटी इन बुद्धिज्म। तो जो बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म किसी भी भगवान में या किसी भी देवी में या भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो अटेनमेंट ऑफ निब्बाना यानी कि निर्वाणा जो है, तो निर्वाणा ये कोई जगह नहीं है एज पर बुद्धिज्म, तो ये एक्सपीरियंस है और जो एक्सपीरियंस हर कोई बंदा उसको पा सकता है अगर वो सही से कोशिश करे। तो यानी कि अगर वो 8 फोल्ड जो पाते हैं, अगर 8 फोल्ड पाथ को अगर सही से कॉन्सेंट्रेट करे
तो ये वो बंदा जो है या मीन्स फीमेल है या मेल है वो आराम से आसानी से निर्वाणा को प्राप्त कर सकता है। 5 परसेप्ट ऑफ पंचशील फ्रॉम, तो एग्जैक्टली पंचशील क्या बोला है, तो पंचशील में बोला गया है कि हमें वायलेंस नहीं करना है, यानी कि अहिंसा कह सकते हैं हम, अहिंसा करना है हमेशा। और स्टीलिंग, कोई चोरी नहीं करना है, किसी का कुछ भी मटेरियल लेना नहीं है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, यानी कि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। लाइंग और गॉसिपिंग, यानी कि हमें झूठ नहीं बोलना है और किसी के बारे में हमें गलत गॉसिपिंग नहीं करना है। टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी मादक पदार्थ, यानी कि ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रिंक हो गया, ऐसा कोई भी पदार्थ जो इंटॉक्सिकेटिंग है तो इससे दूर रहना है हमेशा। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने लगभग 45 ईयर्स तक लोगों को ज्ञान दिया। द टीचिंग्स वेर रिहर्स एंड ऑथेंटिकेटेड एट द फर्स्ट काउंसिल एंड डिवाइडेड इनटू 3 पिटिका अराउंड 483 BC, यानी कि जो भी गौतम बुद्ध ने जो भी टीचिंग दिए थे तो वो एग्जैक्टली उसको रिहर्स किया गया, ऑथेंटिकेट किया गया, और उसके बाद एग्जैक्टली जो भी है फर्स्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, तो उसमें क्या गया, वो टीचिंग को एग्जैक्टली 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 पिटिका में कन्वर्ट करके उसको बाद में लिखा गया। तो बुद्ध का जो टीचिंग है तो रिटन डाउन अराउंड 225 BC इन पाली, तो पाली लैंग्वेज में 25 BCE के आसपास बुद्ध की जो टीचिंग है उसको लिखा गया इन रिटन फॉर्म। उसके बाद फर्स्ट है विनय पिटिका। तो विनय पिटिका क्या कहता है, रूल्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो भी बंदे इसमें रहते हैं संघा में, तो उनका एग्जैक्टली कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, उनका मोनास्टिक लाइफ कैसा होना चाहिए, मंक जो है यानी कि मेल जो है उनका कैसा होना चाहिए, नन यानी फीमेल जो है, तो उपासिका यानी उपासक एंड उपासिका जो है तो उनका एग्जैक्टली बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन दिए हैं। अगर सुत्त पिटिका की बात करें तो सुत्त पिटिका में मेन टीचिंग्स ऑफ धम्मा, यानी कि जो धर्म है या जो भी कंडक्ट हमें फॉलो करना है तो वो कैसे फॉलो करना है इसकी इंफॉर्मेशन सुत्त पिटिका में दी है। सुत्त पिटिका है तो सुत्त पिटिका भी अलग अलग टेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल दीघा निकाया, मज्जिमा निकाया, संयुक्ता निकाया, अंगुत्तरा निकाया एंड खुद्दाका निकाया, ये अलग अलग एग्जैक्टली उसमें क्या राइटिंग्स है सुत्त पिटिका में, यानी कि अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस के बारे में लिखा गया है। उसके बाद है अभिधम्म पिटिका, तो तीसरा जो पिटिका है वो है अभिधम्म पिटिका। तो अभिधम्म पिटिका में जो भी मंक है या कोई भी एल्डरली पर्सन है जो भी संघ के पार्ट है तो उनकी फिलोसॉफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग जो भी है तो उनको सभी बुक में लिखा है, तो उसको बोलते हैं अभिधम्म पिटिका। फिर क्या है कि बुद्धिस्ट जो काउंसिल है तो बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हो गया, बहुत सारी बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया और उसमें जो भी बुद्धा ने सिखाया था तो एग्जैक्टली जो भी उनका टीचिंग था तो उसको एग्जैक्टली कोडिफाई करने की कोशिश किया था एंड टू ऑथेंटिकेट करने की कोशिश किया था थ्रू द बुद्धिस्ट काउंसिल। जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद, तो अराउंड 483 के आसपास हुआ था और उसको पैट्रोनेज किया था किंग अजात शत्रु ने। और उस टाइम पे महाकश्यपा जो मंक थे तो उन्होंने इस काउंसिल को क्या किया था तो प्रिसाइड किया था उसको, यानी कि उसके जो हेड थे उसके तो वो थे महाकश्यपा मंक, और उसको पैट्रोनेज जो किया था वो किया था किंग अजात शत्रु ने। जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था बुद्धिज्म का तो उसमें काउंसिल वाज हेल्ड इन सत्तपानी केव, राजगृह जो है तो राजगृह में सत्तपानी केव में हुआ था। इसका पर्पस था प्रिजर्व द बुद्धास टीचिंग, तो जो भी बुद्धा ने आज तक सिखाया है तो उसको जो भी टीचिंग है बुद्धा के तो उसको सुत्ता कहते हैं, तो जो सुत्ता है तो उसको प्रिजर्व करना एंड जो भी उसको फॉलोअर्स है तो उनके लिए अलग से जो है उनका कोडिफाई करना, उनके जो भी फॉलोअर्स है उन डिसिपल्स है उनको कोडिफाई करना उनका कंडक्ट को, तो उसके लिए एग्जैक्टली फर्स्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा जो था तो वो 3 पिटिका में इस टाइम पे डिवाइड हो गया था, आई मीन डिवाइड कर दिया था, 3 अलग अलग बुक कह सकते हैं हम। तो जो सेकंड काउंसिल था तो सेकंड काउंसिल हुआ था वैशाली में, कि एक विलेज है नियर वैशाली बिहार में, तो वहाँ एग्जैक्टली हुआ था। पैट्रोनेज जो किया था इसको तो इसके काला सोका बोल के किंग थे उन्होंने किया था। ये सेकंड काउंसिल हुआ था अराउंड 383 BC और इसको प्रिसाइड किया था साबा कामी बोल के मंक थे तो उन्होंने किया था। जो थर्ड काउंसिल हुआ था बुद्धिस्ट
तो वो अराउंड हुआ था 250 BC में, पाटलिपुत्र में हुआ था, और उसको पैट्रोनेज किया था किंग अशोका ने, द किंग एम्परर अशोका द ग्रेट जो है उन्होंने किया था। और प्रिसाइडेड बाय एग्जैक्टली ये जो थे, तो ये जो मंक थे मोगलीपुट्टा टीसा, तो मोगलीपुट्टा टीसा जो थे उन्होंने इसको क्या किया था, प्रिसाइड किया था। और जो फोर्थ काउंसिल है, तो जो फोर्थ काउंसिल है बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल जो है बुद्धिस्ट की, तो वो हुई थी कुंडालवाना, तो हेल्ड इन 72 कुंडालवाना, कश्मीर में है ये प्रिसाइड किया था वासुमित्रा ने। और इसके जो डेप्यूटी ये थे मंक वो थे अश्वघोषा, और इसको पैट्रोनेज किया था किंग कनिष्का ने, जो एक कुशन एम्पायर थे यानी कुशन किंग थे, तो उन्होंने इसको पैट्रोनेज किया था। स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, तो अलग अलग स्कूल थॉट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज्म में क्रिएट हो गए। तो उसमें से एग्जैक्टली दो मेजर है, तो वो एक है महायान और दूसरा है हीनयान। तो महायान जो है, तो महायाना का संस्कृत में मीनिंग है द ग्रेट व्हीकल। उसके बाद जो महायाना है वो बिलीव करता है द हेवनली, यानी कि बुद्धा ही गॉड है एंड बुद्धा ही परमेश्वर है, इसमें विश्वास रखता है। और इसमें आइडल वर्शिप की जाती है बुद्धा की। तो बोधिसत्वा जो है तो एम्बॉडिंग बुद्धा नेचर है, यानी कि एज पर महायाना बोधिसत्वा जो है तो वो एग्जैक्टली क्या कर सकता है कि इनकारनेशन ऑफ बुद्धा ही है, और वो अलग अलग लोगों को अटेनमेंट या महापरिनिर्वाण करने में मदद कर सकते हैं, ऐसे महायान के लोग मानते हैं। ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कश्मीर, तो एग्जैक्टली ये जो महायान है तो इसकी शुरुआत नॉर्दर्न इंडिया में हुई, एंड स्पेशली हम कह सकते हैं कश्मीर रीजन में इसकी स्प्रेडिंग स्टार्ट हो गई। जो बुद्धिज्म का सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो हीनयाना है। तो एग्जैक्टली हीनयाना का मतलब है लेसर व्हीकल। तो एग्जैक्टली जो ओरिजिनल जो बुद्धा ने टीचिंग दी थी या डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर जो है, तो उसमें विश्वास रखते हैं, यानी कि ये आइडियल वर्शिप में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि कोई भी बोधिसत्वा जो महापरिनिर्वाण है या एनलाइटमेंट है वो नहीं अवेलेबल अटेंड कर सकता है या करवा सकता है। तो इंडिविजुअल जो बंदा है वो सही से सेल्फ डिसिप्लिन या मेडिटेशन से क्या कर सकता है, तो सैल्वेशन है या ज्ञान है तो ये प्राप्त कर सकता है। तो थेरवाड़ा जो है, तो थेरवाड़ा एक एग्जैक्टली एक सेक्ट है, या हम उसको कह सकते हैं कि एक छोटा सा उसमें छोटा सा एक ग्रुप है कि जो हीनयाना को फॉलो करता है। तो थेरवाड़ा जो है तो ये मोस्ट एंशिएंट ब्रांच है बुद्धिज्म का, और ये सबसे क्लोजेस्ट है टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा ने जो जो बताया था, लिखाया है या हमें समझाया था, तो एग्जैक्टली उसको एग्जैक्टली क्लोजली फॉलो करता है। और ये जो ब्रांच है वो एक्चुअली डेवलप हुई थी श्रीलंका में। उसके बाद है वज्रयाना। तो वज्रयाना यानी कि ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट ही है। तो ये क्या है, द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। तो यानी कि ये एक तांत्रिक बुद्धिज्म से ही भी जाना जाता है। डेवलप्ड इन इंडिया अराउंड 900 CE, तो इसका डेवलपमेंट अराउंड 900 CE के आसपास इंडिया में हो गया। और एक ये एक्चुअली किस पे बेस है, तो इजोटेरिक एलिमेंट, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स है इसके स्ट्रक्चर, यानी बहुत कम ही लोग हैं कि जो इसको जान सकते हैं। एंड वेरी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिचुअल्स ये लोग क्या करते हैं, तो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्कूल थॉट है ज़ेन। तो एग्जैक्टली स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म, तो महायाना बुद्धिज्म को ही ये लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें एक्चुअली ये स्प्रेड हुआ था इन 7th century इन CE। तो एग्जैक्टली ये जो स्कूल है तो ये एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था, या उसकी थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुई थी चाइना में, स्प्रेड हुआ जापान में अराउंड इन 7th century। और एक्चुअली इस स्कूल का या थॉट प्रोसेस सेक्ट जो है, तो इस सेक्ट का मेडिटेशन जो है वो डिस्टिंक्टिव फीचर है। बुद्धिज्म में जो भी मेल मंक है तो उसको भिक्षु कहा जाता है। जो भी फीमेल मंक है या वर्शिपर कह सकता है, लेडी वर्शिपर है, उसको उपासिका ऐसे कहा जाता है। जो मंक थे तो मंक को एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज किया था संघ में फॉर स्प्रेडिंग द बुद्धा's टीचिंग। तो बुद्धा के टीचिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए संघ का स्थापना हुआ था और स्टार्टिंग हुआ था। संघ वाज एम्पावर्ड टू एनफोर्स डिसिप्लिन अमंग इट्स मेंबर। तो संघ के पास पावर था डिसिप्लिन कैसे लाना है अपने मेंबर में, तो उसके लिए संघ जो था वो कैपेबल एंड एम्पावर्ड था। आफ्टर कलिंगा वार क्या हो गया, एम्परर अशोका ने क्या किया, वर्ल्डली कॉन्क्वेस्ट को गिव अप कर दिया एंड उन्होंने अडॉप्ट कर लिया धम्मा कॉन्क्वेस्ट। तो उन्होंने सोचा कि पूरे दुनिया में धम्मा जो है या बुद्धिज्म है तो उसका हम प्रचार करेंगे। तो अशोका जो है तो उन्होंने 3rd काउंसिल के दरमियान बहुत अलग अलग जो बुद्धिस्ट मंक है उनको या उपासिक है या उपासिका है उनको अलग अलग रीजन में भेजा
टू स्प्रेड द बुद्धिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल गांधार है यानी अफगानिस्तान, कश्मीर, उसके बाद ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा यानी म्यांमार एंड थाईलैंड, इन अलग अलग कंट्री में क्या किया, तो अशोका ने अलग अलग जो उपासक और उपासिका है तो उनको एग्जैक्टली जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क है तो उनको अलग अलग जगह कंट्रीज में भेजा फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द बुद्धिज्म। तो अगर बुद्धिज्म की कंट्रीब्यूशन की बात करें हम, तो बुद्धिज्म ने हमें क्या क्या दिया, तो कंसेप्ट ऑफ अहिंसा दिया एग्जैक्टली। ये इंडियन की अगर बात करें तो इंडियन की इंडिया कंट्री की एक ग्रेट वैल्यू में से आती है, वन ऑफ द ग्रेट वैल्यू में। फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म की वजह से हमें बहुत सारे स्तूपा मिले हैं आर्किटेक्चर के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल सांची, बारूद, गया, यहाँ का आर्किटेक्चर देखने जैसा है। इवन अलग अलग जो लैंग्वेजेस है तो उसका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया इस बिकॉज ऑफ द बुद्धिज्म। द डेवलपमेंट ऑफ पाली लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस वाज डेवलप्ड, स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर कंट्रीज। तो यानी कि इंडियन जो कल्चर है तो अलग अलग कंट्री में गया और वहाँ इंडियन कल्चर का भी स्प्रेड हुआ बिकॉज ऑफ द बुद्धिज्म। वैल्यूज ऑफ पीस, अकोमोडेशन, इंक्लूसिवनेस एंड कंपैशन, यानी कि पीस, अकोमोडेशन एंड इंक्लूसिवनेस, कंपैशन, तो ये सब वैल्यू तो किसने दी है हमें, तो ये हमें बुद्धिज्म ने दी है। जो बुद्धा जो थे तो ही वाज अगेंस्ट द वर्ण सिस्टम एंड सैक्रिफाइसेस। तो एग्जैक्टली जो भी उस टाइम पे वैदिक रिचुअल जो थे कि जो वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम और सैक्रिफाइस पे बिलीव करता था, उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट थे बुद्धा।